अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। मुल्ज़िम कितना बड़ा शातिर क्यों ना हो और जितनी मर्जी बड़ी वारदात की प्लानिंग बनाने की सलाहियत रखता हो, एक दिन वो एक्सपोज जरूर हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया मुल्तान के नवाखी इलाका शुजाआबाद में पेश आया कि जहां से ताल्लुक रखने वाली उज़्मा नामी एक लड़की की शादी होती है। अब नाज़रीन, और उज़्मा नामी लड़की की जिससे शादी होती है उसका नाम मोहम्मद लतीफ़ है। दुल्हन ब्याह कर मैके से ससुराल चली जाती है और उसी रात 4 मुसल्लह डाकू घर की दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हो जाते हैं और गन पॉइंट पर उज़्मा के शौहर मोहम्मद लतीफ़ और जबकि तमाम घर वालों को जबरदस्ती गन पॉइंट पर उनके हाथ पांव बांध कर उनको किसी कमरे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद 4 मुसल्लह डाकू वो उज़्मा के कमरे में जाते हैं जहां पर चारों के चारों उज़्मा को जबरदस्ती अपनी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। उसके बाद उज़्मा के तमाम तर जेवरात और तमाम तर नकदी लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अब नाजरीन, उज़्मा अपने कमरे से बाहर आती है और जितने भी घर वाले और खास तौर पर उसका शौहर मोहम्मद लतीफ़ जो कि कमरे में बंद होते हैं उनको बाहर निकालती है और बाहर निकाल कर अपने शौहर और घर वालों को ये तमाम तर मुआजरा सुनाती है कि जो 4 डाकू आए थे उन्होंने उज़्मा के साथ ज्यादती की और उसके बाद घर का जो जेवर था वो और नकदी लेकर वो फरार हो गए। अब ये बात जब उज़्मा के शौहर मोहम्मद लतीफ़ ने सुनी तो वो उज़्मा को लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां पर उज़्मा ने तमाम तर जो कहानी थी वो पुलिस वालों को सुनाई। नाज़रीन, पुलिस चाहे वक़ूअ पर पहुंचती है, तमाम तर जब सूरत हाल को देखती है तो उसके बाद उज़्मा का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में इस चीज का इंकशाफ होता है कि उज़्मा के साथ 4 डाकुओं ने नहीं बल्कि उस रोज एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। अब पुलिस को इस बात पर बड़ी हैरानगी होती है और बड़ा शक गुजरता है कि अगर उज़्मा के साथ एक शख्स ने ज्यादती की तो उज़्मा ने 4 लोगों का या 4 डाकुओं का नाम क्यों लिया। अब नाजरीन, पुलिस जो है उसने अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो जरा वसी किया और उज़्मा का जो मोबाइल फोन है जो उज़्मा की जेर इस्तेमाल था उसको अपनी तहवील में लिया और उसका मोबाइल फोन का जितना भी बायोडेटा जितना भी रिकॉर्ड था वो निकलवाया। उसमें एक चीज ये साबित हुई कि शादी की रात तक उज़्मा के साथ एक लड़के का राब्ता होता रहा। अब पुलिस ने जब उज़्मा से इस चीज का पूछा कि लड़का कौन है जिसके साथ तुम मुसलसल राब्ते में रही, तो नाजरीन पहले तो उज़्मा मुसलसल टाल मटोल करती रही। एक तरफ उसके ससुराल वालों और शौहर का गुस्सा और दूसरी तरफ पुलिस की तफ्तीश का रवैया जो था वो उज़्मा बर्दाश्त न कर सकी और तमाम तर मुआजरा और जो कहानी थी वो पुलिस के सामने रखती। उज़्मा ने ये बात काबिल कबूल की कि वो लड़का जो था जिसके साथ उज़्मा मुसलसल राब्ते में रही, उज़्मा उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी, उसे मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। जबकि उज़्मा की जो है बगैर किसी रजामंदी के इस शख्स मोहम्मद लतीफ़ के साथ शादी की गई। उज़्मा इसमें किसी सूरत खुश ना थी। अब उज़्मा ने यह बात भी कबूल की कि उस रात जो 4 डाकू आए थे वो उसमें एक वो शख्स था जिसके साथ उज़्मा मुसलसल राब्ते में थी और जिससे मोहब्बत करती थी और जिससे शादी करना चाहती थी। उज़्मा ने ही उसी लड़के के साथ मिलकर ये मुकम्मल प्लानिंग बनाई और शादी की रात ही वो शख्स जो है अपने साथ 3 और लोगों को लेकर उसके घर में दाखिल होता है और उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। और ये उज़्मा की बनाई हुई प्लानिंग थी ताकि वो इस तरह एक प्लानिंग बनाए कि किसी को कानो कान खबर ना हो और ना ही किसी को अंदाजा हो और कानून भी इस चीज को समझ ना सके। लेकिन नाज़रीन, इस माशरे के अंदर बड़े बड़े अजीब व गरीब प्लानिंग जो है वो की जाती हैं, बड़ी बड़ी वारदातें की जाती हैं, उनके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है लोगों का और मुल्ज़िम का ये अंदाजा होता है कि शायद पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो है वो पुलिस का तफ्तीश का दायरा कार अपना होता है और मुल्ज़िम
किसी सूरत ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, वो बेनकाब जरूर हो जाता है। और नाजरीन, जो मरकजी मुल्जम था उज़मा का आशिना था, जिसके साथ उज़मा मोहब्बत करती थी, तमाम तर गैम उज़मा और इसकी बनाई हुई थी। पुलिस मुल्जम को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे चुकी है और पुलिस का यह कहना है कि जल्द अज जल्द मुल्जम जो होगा वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। अहम अपडेट थी मुल्तान के इलाका शुजाबाद की। नाजरीन, आपसे गुजारिश करता हूं, एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में जल्द। अल्लाह हाफिज।